नमस्कार, आल भारत पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यव्रत की हर खबर। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा के बोदला सेक्टर 1 पार्क में भारतीय महिला सुरक्षा संघ के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी की 192वीं जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह भारतीय महिला सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण ने कहा कि छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा तथा विधवा विवाह के लिए लड़ाई लड़ने वाली भारत की प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारक, देश में महिला सशक्तिकरण व नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा, भारतीय महिलाओं में शिक्षा की अलख जलाने वाली महान समाज सुधारिका, क्रांति ज्योति, देश की प्रथम महिला शिक्षिका, विद्रोही कवयित्री, शिक्षा और समानता की प्रबल समर्थक माता सावित्रीबाई फुले जी की 192वीं जयंती पर समस्त देशवासियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर BR वरुण, जिला सचिव कोनिका निमेश चौधरी, जिला सलाहकार सरसा निमेश, वरिष्ठ सलाहकार अशोक कुमार चंदन, अमरेंद्र सिंह राजा सदस्य, अर्जुन सिंह, टिंकू कुमार तिला, महासचिव संतोष वरुण, नीना नरवार, सुषमा रानी, राकेश कुमार बौद्ध आदि लोग मौजूद रहे। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर 3 जनवरी सन 1831 को हुआ। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में सावित्रीबाई ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी। इस रीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने सन 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला स्त्री विद्यालय था। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों की गालियां सही बल्कि लोगों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों की मार तक झेली। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार व स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्रीबाई फुले पर कूड़ा करकट, कीचड़ और गोबर ही नहीं बल्कि मानव मलमूत्र भी फेंक देते थे। इससे सावित्रीबाई के कपड़े बहुत गंदे हो जाते थे, इसलिए वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी भी साथ ले जाती थी, जिसे स्कूल में जाकर बदल देती थी। इस सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी व स्त्री शिक्षा का कार्य जारी रखा। स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और सन 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। आज देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए उस समय कन्या शिशु हत्या की समस्या पर और उसे रोकने का प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। विधवाओं की स्थिति को सुधारने और सती प्रथा को रोकने व विधवाओं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ। आज भारतीय महिला सुरक्षा संघ के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी की 192वीं जयंती का राष्ट्रीय समारोह दिवस मनाया गया और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी की 192वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। साथ ही साथियों, हम सबको पता होना चाहिए कि भारत की महिला अध्यापिका होने के साथ साथ शिक्षा की देवी कौन थी, तो माता सावित्रीबाई फुले हैं, ना कि सरस्वती, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले वो महिला हैं जिन्होंने भारत का प्रथम विद्यालय खोला और महिलाओं के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मैं अपना एक एक क्षण इन महिलाओं के लिए कुर्बान करती हूँ, जिससे के लिए कल ही अगर पढ़
चलेगा कि इनके लिए कौन क्या करके गया था साथियों। जब माता सावित्रीबाई फुले पर लोग कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, कंकड़ मारते, उन्हें गालियां देते, तो माता सावित्रीबाई फुले साथियों कभी रुकी नहीं, चलती गई अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर, क्योंकि रास्ते में आपको रोकने के लिए बहुत कंकड़ मिलेंगे, लेकिन साथियों आपको सीधा चलते जाना है अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए। ऐसे ही माता सावित्रीबाई फुले जब चलती गई और पढ़ाती गई तो उन्होंने ऐसे कार्य किए कि पूरा जीवन अपना महिलाओं की मुक्ति के लिए लगा दिया। साथ ही विवाह आंदोलन से लेकर के, विधवा आंदोलन से लेकर के हमारे जितनी भी कुप्रथाएं थी उनको खत्म करने के लिए माता सावित्रीबाई फुले आई। साथ ही जब माता सावित्रीबाई फुले वापस आती तो एक घर में जाकर के साड़ी बदलती, क्योंकि वह पता था उन्हें कि जब मैं जाऊंगी तो ये मेरे पे गोबर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, कंकड़ मारेंगे, तो वो कभी डरती नहीं, एक साड़ी अपने झोले में लेकर के जाती थी और साड़ी बदल करके जब घर को आती थी साथियों। तो सोचो कि माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी ने हमारे लिए कितना कार्य किया साथियों। साथ ही उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। क्यों? क्योंकि जब पुरुष मर जाता था किसी महिला का पति तो उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था साथियों। उन्होंने खत्म करा था कुप्रथाओं को। साथ ही जिन महिलाओं को दोबारा पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था, अरे भैया पति मर गया तो क्या हमने मार दिया? हमने मारा नहीं ना। अरे प्रकृति ने सबको दिया है, जिसको जितना समय दिया है उसको उतना ही तो मिलेगा। अगर किसी कारणवश पति मर जाए बाल अवस्था में ही महिला के, तो क्या उसको अधिकार नहीं है पुनः जीवन शुरू करने का? है। यह अधिकार माता सावित्रीबाई फुले ने इनके लिए आंदोलन चलाया, आपके लिए लड़ी, दिन रात मेहनत करी, संघर्ष किया, तब जाकर के वो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई माता फुले देवी बनी थी साथियों। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है साथियों। आप ये ना सोचें कि मुझे सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो क्या सही है या गलत है साथियों। ऐसा नहीं जिसने जो बता दिया बस उसको ले गए, उस पर तर्क करिए और वितर्क करिए क्या ये कहा जो जा रहा है आपके लिए वो सही है कि नहीं है साथियों। इसलिए आज हम यहाँ पर भारतीय महिला सुरक्षा संघ के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले जी का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह बना रहे हैं साथियों। साथ ही हमारे ज्ञानदीप भंते जी ने बताया कि आपको पढ़ने के लिए आगे आना होगा। वो पढ़ने के लिए आपको कुछ सामग्री संघ के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह पर आज हम आपको बताते हैं कि एक पाठशाला खोली जाएगी जिसमें महिलाओं को पढ़ाने का काम किया जाएगा। आप हाथ उठा करके बता दीजिए कि अपनी बेटी के साथ आप हो या नहीं। बस ये पूरा जीवन जो महापुरुषों ने संघर्ष किया उनकी कुर्बानियों को आप और हम बेकार नहीं जाने देंगे साथियों। ये संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो भी समस्या है, जो भी समस्या होगी उसका समाधान साथियों किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं भारतीय महिला सुरक्षा संघ का गठन इसलिए किया गया कि जिससे कि महिलाओं की आवाज को बुलंद किया जाए, क्योंकि हमने देखा है तमाम मंचों पर जाकर के कि लोग कहते तो हैं कि महिलाएं आगे आओ, महिलाएं आगे आओ, लेकिन क्या कोई महिलाओं को सच में आगे आने देता है? नहीं, क्योंकि जब वही महिला आगे बढ़ती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, इनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ये मुझसे आगे निकल गई तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है साथियों। इसलिए ऐसा नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अगर सोचा होता तो अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां ये समाज के लिए नहीं दी होती। माता सावित्रीबाई फुले जी ने अगर ऐसा सोचा होता तो वो पूरा जीवन महिलाओं की मुक्ति के लिए ना लगाती, महिलाओं के सही दिशा के लिए ना लगाती, आपके उत्थान के लिए नहीं लगाती।
भारतीय महिला सुरक्षा संघ के केंद्रीय कार्यालय से किया जाएगा। इसीलिए आपके संघ ने एक नारा दिया है कि बराबरी का साथ निभाएं, महिलाएं अब आगे आएं। तो साथियों, अब बारी है आपको आगे आने की। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। न लगे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अच्छे से जीते हैं, उनको जीना आता है, जीने की कला आती है पढ़ने से, अच्छे से बात करते हैं, अपनी बात अच्छी तरह से रख सकते हैं लोगों के लिए। तो इसलिए आप सब लोगों को जो दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, कुछ प्रबंध किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं यही सोच के आया था कि अगर ये कार्यक्रम चल रहा है तो किस तरह आप लोगों को शिक्षित किया जाए। कुछ कापी किताब वगैरह, पेंसिल वगैरह आपको दे करके यहाँ क्लास लगाने का मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, और मैं उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे सकता हूँ। कुमार चंदन जी, साथ ही संघ के वरिष्ठ सलाहकार, संरक्षक मेरे चाचा जी, जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, भारत की महिलाओं के मुक्ति के दाता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, बहुजनों के नायक मानव श्री काशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित मंचासीन पदाधिकारी, साथ ही मेरी दूर दराज से चलकर आई मेरी माताओं बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि बारी बारी से सभी ने आपको बताया कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी को पता है शिक्षा की देवी कौन है जी, लेकिन कुछ महिलाओं को आज भी पता है, और मेरे छोटे बच्चों को ये आज भी पता है शायद कि शिक्षा की देवी कौन है, सरस्वती देवी। तो भैया हम ये पूछना चाहते हैं, जो अपनी शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं, कि आखिर सरस्वती जी ने कौन से कॉलेज से PhD करी है, कौन से कॉलेज से डिग्री हासिल करी है, जिससे कि उनको सरस्वती देवी या शिक्षा की देवी कहा जाता है। क्योंकि हमें भी तो पता चले ना, क्योंकि जो सदियों से डाला जा रहा है उसी को हम पीटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। आज हम यहाँ पर भारतीय महिला सुरक्षा संघ के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फूले देवी जी का 192वीं जयंती का राष्ट्रीय समारोह